गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज जो है वो हम कन्वर्जन्स ऑफ मैट्रिक यूनिट्स ऑफ वेट, इसका कन्वर्जन सीखेंगे। देखो, पहले वाले वीडियो में, पहले वाली एक्सरसाइजेस में हमने क्या कवर किया था? हमने लेंथ का किया था। लेंथ के लिए कितनी यूनिट लग रही थी? मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर। अब हमें किसी चीज़ का वेट मेजर करना है। वेट मेजर करना है मतलब किसी चीज़ को मेजर करना है, देखना है वो कितनी भारी है। तो हम क्या करते हैं? उसका वेट लेते हैं, है ना। जैसे अब मेरा वेट है, आपका वेट लिया जाता है। जब एनुअल स्पोर्ट्स डे आते हैं तब आपका वेट लिया जाता है, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में लिखने के लिए भी आपका वेट मेजर किया जाता है हर साल कि आप कितने केजी के हुए। तो दिस इज़ ऑल। तो अब वेट को कैसे मेजर करते हैं, उसकी कितनी यूनिट्स है? तो उसकी दो यूनिट है, एक किलोग्राम है, दूसरी ग्राम है। किलोग्राम जो है वो बिगर यूनिट है और ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है। कंसेप्ट याद रखना, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें भी सेम लॉजिक आपका लगेगा कि 1 kg, ठीक है, 1 kg इट्स अ बिगर यूनिट और ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। तो kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, और ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो आपको 1000 का डिवाइड करना होगा। मतलब जब किलोग्राम से ग्राम पे जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे और ग्राम से किलोग्राम पर आओगे तो डिवाइड करोगे। दोनों कंडीशन में 1000 का ही एक्सचेंज होगा। एक बार 1000 का मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1000 का डिवाइड होगा। सो दैट इज ऑल, ठीक है। अब वेट देखो, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी होती हैं तो हम उन्हें किलोग्राम में लेते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो हम ग्राम में लेते हैं। अब जैसे दिस इज माई बैंगल, ये थोड़ी हेवी है, ठीक है, बट ये डस्टर है ये, तो इसका वेट मैं किलोग्राम में लूँगी, इसका वेट मैं किस में लूँगी? ग्राम में लूँगी। अब अगर मेरा वेट और इस बैंगल का वेट लेना है तो आप इसका ग्राम में भी ले सकते हो, ठीक है, और मेरा वेट तो आप ग्राम में लोगी नहीं, आपको काय में लेना होगा? किलोग्राम में। तो जो बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें होती हैं उनको हम किलोग्राम में वेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है वो हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 9E हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेल्फ प्रैक्टिस 9E आप चाहो तो बुक में भी कर सकते हो, चाहो तो CW में भी कर सकते हो, बट आई थिंक इट वुड बी गुड कि आप बुक में करें, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है बुक में, सेल्फ प्रैक्टिस 9E में, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मैं जिस पैटर्न में यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ सेम एज इट इज पैटर्न में आपको कॉपी में सॉल्व करना है। मैं इसके कोई पिक्स आपको नहीं फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है। इससे दो काम होंगे, मुझे पता पड़ जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं, एंड सेकेंड थिंग इज दैट मम्मी सॉल्व नहीं करेगी, आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं इसका ए वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। ए क्वेश्चन इस तरीके से लिखोगे 3 kg, ठीक है। देन मार्जिन में सॉल्यूशन, आपको सबको पैटर्न बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने क्लास में बहुत प्रैक्टिस करी थी, बट अभी जो नए ज्वाइन करे उनको बता रही हूँ, ये सब काम मार्जिन में चलेगा। अब यहाँ पर लिखोगे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, क्योंकि आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आगे यहाँ पर जी लिखा हुआ है, ठीक है। जी भी लिख सकते हो, GM भी लिख सकते हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में, दोनों सही है, बट अगर GM लिखोगे तो दिखेगा, ठीक है। अब किलोग्राम से हमें कहाँ कन्वर्ट करना है? ग्राम में। दैट मीन्स हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 1000 का। सो दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट विल 3000 ग्राम, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, भले ही आंसर सही हो। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर D जो है वो सॉल्व कर रही हूँ, C आपको करना है। D वाला क्वेश्चन क्या दिया है? 72 kg 65 ग्राम, ठीक है। ऑलरेडी इसके किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जब हमने ऑब्जर्व करा तो 65 ग्राम ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है ग्राम में, हमें किसको कन्वर्ट करना है? 72 kg को। अगेन हमने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। अब 1 kg इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम, ठीक है। नाउ 72 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 1000 प्लस कर दोगे किसको? 65 को। नाउ 72 000
प्लस 65 72065 ग्राम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस तो क्या हुए, आपने बिगर से किस में कन्वर्ट किया, स्मॉलर में। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका जी और एच। ठीक है, जी और एच क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें। जी में आपको ग्राम दिया हुआ है, उसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको स्मॉलर यूनिट दी हुई है और आपको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगेन जब स्मॉलर यूनिट दी हुई रहती है उसे बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना रहता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो जी वाला सम जो है वो है 8695 ग्राम। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम एंड ग्राम में। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसे डिवाइड करना है 1000 से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 8695 डिवाइडेड बाय 1000। एज इट इज जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, इसमें इसको आपने 1000 से डिवाइड किया। तो मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी डिवीजन की, कि अगर 1 के बाद जितने ज़ीरो है उतनी प्लेसेस जो होती है वो रिमाइंडर में चली जाती है। ठीक है, तो 1 के बाद कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 3। तो वंस की साइड से 3 प्लेस हम रिमाइंडर में दे देंगे, 6 9 और 5। ये मैंने क्या कर दिया, रिमाइंडर लिख दिया। और 8 क्या कर दिया, मेरा कोएफिशिएंट आ गया। ये आपने टेबल करी है। तो जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है, आपका ग्राम, और जो 8 बच गया वो क्या है, किलोग्राम। ठीक है, सो दिस इज एच वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। ये क्वेश्चन आप बुक में ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कंपैरिजन करना है। तो जैसे देखो, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है 4000 ग्राम और इधर लिखा हुआ है 4 kg। तो ये देखना है कि ये 4000 ग्राम है और ये 4 kg है। तो जब मैं kg को ग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 4000 ही आएगा। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी क्या दिया हुआ है, 6570 ग्राम और यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 kg। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है, तो 1/2 का मतलब होता है हाफ। हाफ मतलब कितना, अगर मैं 1 kg है, 1 kg का हाफ करूँगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। आप 2 बार 500 ग्राम को ऐड करके देखो, आंसर कितना आएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब कितना हो गया, 1 kg। ठीक है, तो अगर मैं 1 kg को 1/2 भी करके लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, 6 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 6 1/2 kg मतलब 6.5 किलो। अब ये कितना दिया हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगी तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो हमने इसे कन्वर्ट किया, ये क्या हो गया, 6 kg 570 ग्राम। ठीक है, और ये कितना है, 6 kg 500 ग्राम। ठीक है, तो विच वन इज बिगर, यहाँ पे ग्राम में 570 दिया हुआ है और यहाँ पे 500 दिया हुआ है, तो विच वन इज बिगर, दिस वन इज बिगर। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस 9E। अब सेल्फ प्रैक्टिस 9F का क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन दिया हुआ है, बहुत इजी है, कोई भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एज इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, किलोग्राम के कॉलम में किलोग्राम को, ग्राम के कॉलम में ग्राम को। अब इसमें कुछ बुक एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, मतलब सॉरी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं, टोटल 4, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब बॉटल ऑफ अ केचप, केचप की बॉटल आपको पता है, तो वेट 500 ग्राम, उसका वेट कितना है, 500 ग्राम है। एक केचप की बॉटल है, उसका वेट 500 ग्राम है। ठीक है, सॉस की बॉटल आती है ना उसके जैसे। ठीक है, तो 9F सॉस की बॉटल का वेट कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है। फाइन, द बॉटल व्हेन एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, वे 318 ग्राम्स। ठीक है, खाली बॉटल 318 ग्राम की है। हाउ मच केचप इज देयर इन द बॉटल, तो बॉटल के अंदर कितना केचप है,
मतलब जो खाली बॉटल है उसका वेट 318 ग्राम है और भरी हुई बॉटल का वेट कितना है, 500 ग्राम है। तो जब उसने बोला है कि उस बॉटल के अंदर केचप कितना था, तो आप जब इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सुमित परचेज्ड अ बॉक्स ऑफ 20 kg ऑफ एप्पल्स। 20 किलो एप्पल का एक बॉक्स खरीदा है सुमित ने। ठीक है। इफ 1 kg 950 grams ऑफ एप्पल्स वर फाउंड स्पॉइल्ड, एंड स्पॉइल्ड मतलब खराब होना, and 11 kg 250 grams were consumed in a party, और उसमें से 11 किलो 250 ग्राम एक पार्टी में खा लिए। ठीक है। हाउ मच एप्पल्स वर लेफ्ट इन द बॉक्स, तो टोटल कितने बचे। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बॉक्स कितने का था, टोटल बॉक्स था 20 kg का। ठीक है। अब इस 20 kg में से 1 kg 950 ग्राम स्पॉइल हो गए, मतलब खराब हो गए। ठीक है। उसके बाद 11 kg 250 ग्राम जो है वो पार्टी में खा लिए। ठीक है। अब उसके पास कितना बचा, तो क्या करोगे, क्या करेंगे इसमें, हम पहले इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे, जो हमारा खराब हो गया है और जो हमने पार्टी में खा लिए, उसका एडिशन जो आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 0 5 2 7 9 2 11 कैरी 1 11 प्लस 12 113। ठीक है। तो मतलब मैंने बहुत रफली करा है। 13 kg 170 ग्राम जो है वो टोटल कंज्यूम हो गया, मतलब खत्म हो गया एक तरीके से। तो अब बचा कितना, तो इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना बचा है। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी देखें तो कुछ इस तरीके से होगा कि मेरे पास 10 चॉकलेट थी। ठीक है। 10 में से 3 चॉकलेट मेल्ट हो गई तो वो खराब हो गई, मेल्ट होगी मतलब पिघल गई तो खराब हो गई। 4 चॉकलेट्स मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दी। ठीक है। 10 चॉकलेट थी, 10 में से 3 क्या हो गई, मेल्ट हो गई। 4 चॉकलेट्स हमने अपने फ्रेंड्स को दे दी। ठीक है। अब हमारे पास टोटल चॉकलेट कितनी बची, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेगी, 3। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 भी है अभी। बैग ए कंटेन्स 48 kg 600 ग्राम्स ऑफ राइस, मतलब एक बैग है उसको ए नाम दे दिया है, तो उसमें 48 kg 600 ग्राम ऑफ राइस है, और बैग बी में 37 kg 760 ग्राम ऑफ राइस है। ठीक है। मतलब 2 बैग है ऐसे, वन बैग, एक ए और दूसरा बी, ये बी बैग है। ठीक है। एक बैग में आपका 48 kg 600 ग्राम जो है वो राइस दिया हुआ है, और इस वाले बैग में 37 kg एंड 760 ग्राम राइस दिया है। ठीक है। नाउ विच बैग कंटेन्स मोर राइस एंड बाय हाउ मच, किस बैग में ज़्यादा राइस है और कितना है। अब अगर हम ऐसा कंपैरिजन करें तो यही दिख रहा है कि 48 kg ज़्यादा है। ठीक है। बट हाउ बाय हाउ मच, मतलब बैग ए जो है उसमें ज़्यादा राइस है, बट कितना ज़्यादा है, तो इस वाली क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।